भारत नगर के मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक गंभीर अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए एकत्र हुए हैं। आज मैं आपके सामने केवल एक आवाज के रूप में नहीं, बल्कि भारत नगर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के दिल से निकलने वाली सामूहिक पुकार के रूप में खड़ा हूं। यहां 1,78,000 वर्ग मीटर की जमीन, जो 2018 के गजट में म्हाड़ा लेआउट के रूप में अधिसूचित है, आज अधिकारों की लड़ाई का मैदान बन चुकी है। ये सिर्फ घर नहीं है, ये हजारों परिवारों के सपने, संघर्ष और जिंदगियां हैं, जिन्हें सबसे अन्यायपूर्ण और गैर कानूनी तरीके से उजाड़ दिया गया है। यह सिर्फ इमारतों का विध्वंस नहीं है, यह आशा, सम्मान और व्यवस्था में विश्वास का विध्वंस है। भारत नगर के लोग कोई गुमनाम झुग्गीवासी नहीं हैं, जैसा कि कुछ लोग सुविधा के लिए कहते हैं। ये म्हाड़ा के कानूनी किराएदार हैं, जिन्हें कानून मान्यता देता है और जो दशकों से इस जमीन पर अपने घरों में रह रहे हैं। फिर भी अहंकार और कानून की अवहेलना के चौंका देने वाले प्रदर्शन में बुद्धपुर अदानी नामक एक निजी डेवलपर ने उनके घरों को ध्वस्त कर दिया है। यह विध्वंस सिर्फ विनाश का कार्य नहीं है, यह विश्वासघात है, उन परिवारों के विश्वास का विश्वासघात जो उन्होंने व्यवस्था, अपने चुने हुए प्रतिनिधियों और न्यायपालिका में रखा था। भारत नगर में 32 घरों को गैरकानूनी तरीके से तोड़ दिया गया, वो घर जिनमें म्हाड़ा के वैध किराएदार रहते थे। यह मामला न केवल उच्च न्यायालय में लंबित था, बल्कि सर्वोच्च न्यायालय में भी इसकी सुनवाई हो चुकी थी। सर्वोच्च न्यायालय में डेवलपर के वकील ने यह दावा किया कि इमारतें तैयार हैं और लोग वहां जाने को तैयार नहीं हैं। माननीय न्यायाधीश ने कहा कि इनका क्षेत्रफल का नुकसान हो रहा है। इसके जवाब में डेवलपर के वकील ने कहा कि अभी अतिरिक्त क्षेत्र देना संभव नहीं है। तब न्यायाधीश ने सुझाव दिया कि अगर आप 270 वर्ग फीट दे रहे हैं, तो अतिरिक्त 270 वर्ग फीट का अपार्टमेंट दे दीजिए, यानी कुल 540 वर्ग फीट। लेकिन क्या हुआ? इसके बाद सभी वकील, चाहे वो सरकारी हों या डेवलपर के, एक स्वर में बोले कि यह मामला उच्च न्यायालय में लंबित है और इसे तुरंत वहां भेजा जाए। उच्च न्यायालय यह तय करेगा कि 33/10 और 33/5 की योजना लागू होगी या नहीं। We have Not only, I'm for the SRA, not the you are rehabilitation. for the SRA, you are for MADA, I'm and you are for the developer, and Mr. Not Roki. only this, but the issue is this. Not issue is this. Lord, everyone, my lord, who were staying in slums will be getting constructed No, no. flats. Yes, yes. No, that's all right. 1 minute. The only issue is whether they are covered by the MADA policy for rehabilitation Well, that or was- they are covered by the SRA policy for rehabilitation. MADA Now, here in filed an that also, if they are covered by slum rehabilitation policy, they get 270 square feet of developed area. That's the point. Under MADA, they get 480. Yes. Correct? So, Yes. what we will say is the matter is still pending before the High Court, Correct. whatever it is. So we will say that for the present, they will get the SRA, and if they succeed with that they were MADA, they will get more. Modified. Simple as that. Lord, except this constructed- minuscule minority. Modified. So it is for them to deal with that. They will give you a separate property build up. Except this minuscule minority. Once it is constructed, Milord, This is the only issue or not? yes, Nothing that- more than this. That's the only issue. So therefore, But at present, they are giving you the SRA policy, that's redevelopment. Milord, Take it. but once they construct it, how are they going to give us more, Milord? No, they will Yes. provide you. They will provide you 2 apartments. Our problem- Simple as that. 270 to make 540. Undertaking, Milord. Let them give an undertaking. No, we will direct that. It's a direction coming from the court. Yes. They are bound by Why it. will they undertake? You will give We the don't want area. their undertaking. You will give the area. That area is my headache, Willis. Your option give the area. That's all. Headache. Simple as that. लेकिन मेरा सवाल यह है, जब मामला अदालत में विचाराधीन था, जब वैध नोटिस के बिना इन घरों को तोड़ा गया, तब हमारे क्षेत्र के विधायक श्री वरुण सरदेसाई और सांसद श्रीमती वर्षा ताई गायकवाड़ कहाँ थे? जब ये 32 घर तोड़े जा रहे थे, क्या आपने म्हाड़ा के अधिकारियों या बिल्डर से यह सवाल पूछा कि जिनके घर आप तोड़ रहे हैं, क्या उनके पास पंजीकृत करारनामा है? अगर नहीं, तो आप इनका घर गैरकानूनी तरीके से कैसे तोड़ सकते हैं? ये वही लोग हैं जिनके वोटों से आप सत्ता में आए हैं। आप यह नहीं कह सकते कि हम विपक्ष में हैं, हमारी सरकार नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये आपका कर्तव्य है, आपकी जिम्मेदारी है। आप विपक्ष में हैं तो म्हाड़ा और SRA से सवाल कीजिए। उच्च न्यायालय में मामला लंबित होने के बावजूद इनके घर क्यों तोड़े गए?
सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि अगर किराएदार अपनी मर्जी से तैयार इमारत में जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन अगर उच्च न्यायालय का फैसला भाड़ा किराएदारों के पक्ष में आता है तो डेवलपर को उनका सारा नुकसान भरपाई करना होगा और सरकार व एसआरए इसे सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जब मामला अदालत में लंबित है तो किस कानून के तहत इनके घर तोड़े गए? मैं फिर से विधायक वरुण सरदेसाई और सांसद वर्षाताई गायकवाड़ से पूछता हूं, जब ये घर तोड़े जा रहे थे, क्या आपने बिल्डर या अधिकारियों से पूछा कि उनके पास पंजीकृत करारनामा है? अगर नहीं, तो आपने इन घरों को तोड़ने की इजाजत कैसे दी? सर्वोच्च न्यायालय ने कहीं नहीं कहा कि इनके घर तोड़कर बिना करारनामे के इन्हें बेघर कर सड़क पर फेंक दिया जाए। यह आपका कर्तव्य है। आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकते। आपको इन भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों के खिलाफ आंदोलन करना होगा। और मैं भारत नगर की जनता से भी अपील करता हूं, अपने विधायक और सांसद से सवाल कीजिए। जब करारनामा नहीं था, जब मामला उच्च न्यायालय में लंबित था, तब ये घर कैसे तोड़े गए? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किराएदार अपनी मर्जी से तैयार इमारत में जा सकते हैं, न कि उनके घर तोड़े जाएं, न कि उन्हें बेघर किया जाए। आज हम सबको एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ना होगा। यह केवल 32 घरों की बात नहीं है, यह हमारी गरिमा, हमारे अधिकारों की बात है। हम चुप नहीं रहेंगे। हम अपने हक के लिए लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। जय हिंद, जय भारत।